तो चलो, वो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आती रहती है, राइट। तो देखो, फेब का लो था ये, मार्च स्टार्ट होता है, हम वेट करते हैं फेब के लो के नीचे जाने का, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या होगा, हमें ढूंढना है चौक पॉइंट, राइट। पहले हमें चाहिए एक चौक, हम मार्क करेंगे। तो चौक कैसे मिलेगा, तो हमें आईडीएम चाहिए, चौक चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा, जस्ट वेट। ये देखो फेब का लो हो गया, इस लो के बाद, ठीक है। इस लो के बाद देखो क्या करना है हमें, वेट करना है लो की लिक्विडिटी क्रैप हो। अब हम यहाँ नीचे एंट्री मॉड्यूल ढूंढें। इस तरीके से मार्केट पहले एक लो लगाता है, राइट। तो ये तुम्हारा हो गया एक आईडीएम, ठीक है। ऐसे तो हम डाउन ट्रेंड जब मार्क करते हैं तो उसे आईडीएम कहते हैं, बट क्योंकि ये हमारा एंट्री मॉड्यूल है तो हम इसे चॉक बोलेंगे, या फिर इसे एमएसएस भी कहा जाता है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब इतने डिफ़िकल्ट नाम जो है उन्हें लेने का कोई मतलब नहीं बनता, यू जस्ट रिमेंबर कि लास्ट पॉइंट को हमने एजम्पशन किया, इस पॉइंट को हमने चौक माना। वैसे डाउन ट्रेंड में आईडीएम होता, बट हम इसे क्या मान रहे हैं, चौक। अब क्योंकि ये पार्ट मेरा चौक है, इट मीन्स मुझे अब पता है कि मेरे बायस क्या है, अप ट्रेंड के हैं। समझ पा रहे हो, मेरे बायस क्या है, अप ट्रेंड के हैं। तो ये मुझे चौक मिला, जस्ट मैं इसे करता हूँ डिलीट। ये तुम्हारा चौक पॉइंट हो गया। चौक के बाद मार्केट ऊपर जाता है 3 मार्च को, देखो, ठीक है। एंड देन 4 मार्च को गैप डाउन, क्योंकि इसने हाई की लिक्विडिटी ली, अगेन यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक, देखो। हाँ, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में जो भी बाइंग आती है वो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, और मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर देन नीचे, ठीक है, लो तक। कहाँ तक, तो इस बात को समझो, ये लास्ट लिक्विडिटी यहाँ की थी ना, तो ये लिक्विडिटी होती है ग्रैब। ग्रैब होने पे ये बनता है तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। अब जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट है मेरा ऑर्डर ब्लॉक। ये जो कैंडल बनी, ओके, 5 मिनट की कैंडल है, मैं इसे 1 मिनट में शिफ्ट करके और छोटी एंट्री बना सकता हूँ, ठीक। तो तुमने चौक देखा, चौक देखा, अब तुम्हें आईडीएम चाहिए, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई, इट मीन्स तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा आईडीएम मिला, ठीक है। अब ये आईडीएम, ये सारी चीज़ें तुम समझोगे धीरे धीरे, राइट। ये तुम्हें तुम्हारा मिला आईडीएम, ओके। नाउ अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये तुम्हारा हो गया आईडीएम, लो हमने देखा, देन हमने चौक करा, चौक के बाद चौक में ये जो रिवर्सल आया, इसका कारण भी मैंने तुम्हें बता दिया कि ये ऑर्डर ब्लॉक था, जिसे टैप करके मार्केट नीचे जाता है, लो की लिक्विडिटी लेता है। अब आईडीएम जैसे ही होता है, मुझे पता चला कि ये मेरा क्या है, हायर हाई है। तो इस पॉइंट के ऊपर जब मार्केट निकलेगा, इस पॉइंट के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो हो जाएगा बॉस, राइट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि ये ट्रेंड मेरा कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये मैंने मार्क करा बॉस। अब देखो मार्केट नीचे आता है, आईडीएम करता है, आईडीएम के बाद अब यहाँ तुम्हें कहीं एंट्री मॉड्यूल दिख रहा है क्या, 1 मिनट का, तो तुम्हें पता है कि नहीं, तुम्हें कहीं कोई मॉड्यूल नहीं दिख रहा, राइट। तो देखो जस्ट हम वेट करेंगे। तो देखो 5 मिनट में तुम्हें फिलहाल कोई एंट्री मॉड्यूल दिख नहीं रही है, हाँ। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे केसेस में देखो क्या किया जाता है। ये तुम्हारा स्विंग था, राइट, ये हाई से ये तुम्हारा लो का स्विंग है। मैं वॉल्यूम टू वॉल्यूम करता हूँ मार्क, ओके, ठीक है, ये तुमने समझा। जब कभी मार्केट किसी भी स्विंग के 0.5 लेवल पे रहेगा ना, तो वो एक रेंज क्रिएट करेगा। तो इस पार्ट में इसने क्रिएट करा अपना एक रेंज, ये तुम्हारा रेंज बना। अब इस रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेडर इंटर होता है, ओके, और ब्रेक इन पे भी। अगर वो नीचे जाएगा तो नीचे के लिए, ऊपर जाएगा तो ऊपर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे सोचे कि हमें कहाँ लेनी है एंट्री, यहाँ एंट्री लेनी है, यहाँ एंट्री लेनी है, यहाँ एंट्री लेनी है, राइट। तो मार्केट क्या करता है, देखो, पहले तो यहाँ से नीचे आता है, नीचे आने के बाद 0.5 पे रिजेक्शन, देन ऊपर जाता है,
अगेन रिजेक्शन, कैंसिल होके नीचे, ठीक है, साइडवेज। 4 तारीख को देखो मार्केट जो है वो तुम्हें क्या दिखा, साइडवेज। ओके, 4 मार्च, 5 मार्च जैसे स्टार्ट होता है हमें बाइंग देखने को मिलती है। ये बाइंग इसी दिन क्यों आई, ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा ना कि ये बाइंग इसी दिन क्यों आई। देखो, मार्केट जब नीचे गया, ठीक है, यहाँ पे जो भी तुम इसे तुम ऑर्डर ब्लॉक बना लो, तुम इसे ऑर्डर ब्लॉक बनाओ, इसे टैप करता है और मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बट मैं अभी देखो मैं तुम्हें प्रोफाइल समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 0.5 लेवल पे रेंज बनता है, इस दिन ट्रेड हम नहीं लेते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है अगर साइडवेज क्रिएट हुआ है तो नथिंग, कुछ नहीं करना है ओके। तो तुमने ये देखा, तुम्हारी एंट्री ऐसा नहीं कि तुम यहाँ एंट्री नहीं ले सकते थे, ठीक है, तुम ले सकते थे, बट मैं समझा रहा हूँ चीज़ें कि एग्जैक्ट एंट्री कहाँ बनेगी, राइट। तो देखो, ये तुमने समझा यहाँ तक, बॉस तक, ये तुमने फिक्स रिट्रेसमेंट देखा, ये जो अब ये मेरा रेंज बन चुका है। अब रेंज के बाद तुम्हें पता है कि एक्सपेंशन आएगा, तो देखो मार्केट टैप करके मार्केट ऊपर जाता है, पहले यहाँ पे टैप करता है, ऊपर जाता है, देन नीचे आता है। इट मीन्स बाई साइड की लिक्विडिटी, यहाँ से जिन्होंने बाइंग की उनकी लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी दोनों ले ली जाती है, ठीक है। पी एस एल एस एस एल दोनों कंप्लीट होता है, देन मार्केट इसे टैप करता है। इट मीन्स यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक बनता है, ठीक है? इस पार्ट में एक ब्रेकर ब्लॉक बनता है, राइट। तुम यही ले लो, या फिर तुम्हें देखो ये लास्ट लो की लिक्विडिटी थी ना, तो वो तो क्रैप हो चुकी थी, ठीक है। तो इस पार्ट में ये जो पूरा रीज़न है, इस पार्ट में तुम्हें कोई ना कोई एक ब्लॉक बनता है। इस ब्लॉक ने क्या करा, ये हाई की लिक्विडिटी थी, ये मार्केट की लो की लिक्विडिटी थी, ब्लॉक ने लो की लिक्विडिटी ली और लेने के बाद फिर हाई की लिक्विडिटी ली, उसे टैप करता है एंड देन ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये सारे ब्लॉक भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, बस तुम उसे धीरे धीरे समझो। बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी मैं तुम्हें समझा, राइट। देखो, ये बाय साइड की लिक्विडिटी, ये हमारे सेल साइड की, सॉरी ये सेल साइड की लिक्विडिटी और ये हमारे बाय साइड की लिक्विडिटी। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से नीचे आता है, इट मीन्स ये जो पार्ट है बाई साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ठीक है। पहले पी एस एल करता है, देन ऊपर जाके एस एस एल करता है, अगेन उसे वो टैप करता है और टैप करने के बाद निकल जाता है, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को जो रिजेक्ट हो चुका था उसे वो टैप करते निकल जाता है। तुम यहाँ पे देखो, क्योंकि तुमने चौक मार्क करा, इट मीन्स कि ये तुम्हारा अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड है तो ये तुम्हारी बाइंग हुई, मतलब जो सेलिंग आई वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लगे इंस्टीट्यूशन के, तो ये तुम्हारा बाइंग हुआ, मार्केट उसे टैप करता है एंड देन ऊपर, ठीक है। तो 4 मार्च को तुम्हें मिली इस पॉइंट पे एंट्री, समझ पा रहे हो, यहाँ पे हमने की अपनी एंट्री, राइट। यहाँ पे ये कितना है, निफ्टी 22,000 का कॉल, देख रहे हो तुम। 4 मार्च, 4 मार्च को एकदम शाम के टाइम में तुम्हें यहाँ पे एक मिला एंट्री लेवल। ये एंट्री लेवल अगर तुम देखो, बॉस तक गया, बॉस के बाद ये अगेन धीरे 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 करके देखो कहाँ तक जाएगा, जस्ट ये अभी चल ही रहा है ना, मार्च ऐसा है थोड़े कि ये क्लोज हो चुका है। हम 5 मिनट से 15 मिनट का फ्रेम शिफ्ट करेंगे, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो हमने ये बाइंग पकड़ी और यहाँ से हमारी शिफ्टिंग देखो कहाँ तक की चली। ओके, ये लेवल पे अभी है, राइट। तुम अगर यहाँ रेशियो देखो 1:60 का रेशियो, फेयर इनफ, काफ़ी होता है ये, है ना। अब ज़रा देखो प्रीमियम की बात मैं तुम्हें बताता हूँ, राइट। हाँ, जस्ट मैं कह रहा हूँ ये वीडियो बहुत बड़ी बनने वाली है, जस्ट क्योंकि मैं तुम्हें अभी तक मैंने जितने भी मेरे 50 वीडियोस होने वाले, राइट, 48 वीडियोस में मैंने जो भी चीज़ें तुम्हें समझाई उन सब का समअप मैं इसमें क्रिएट कर रहा हूँ, राइट, ताकि तुम नेक्स्ट मंथ अपने ट्रेड, हाँ, मंथली व्यू, वीकली व्यू, डेली व्यू के हिसाब से सोच सको। प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे पास 15 दिन होंगे, ठीक है, एक एक्सपायरी अभी बाकी है, राइट। तो हम आते हैं निफ्टी के, निफ्टी 22,000 का कॉल, ठीक है। अब मार्च की एक्सपायरी है, तो मार्च की एक्सपायरी कब की है,
ये ना, पुट पुट पुट, ये रखा 20 मार्च 27 मार्च, ये एक्सपायरी आएगी 27 मार्च को हमने क्या रहा। अब देखो 4 मार्च को हमारी बनी एंट्री, जस्ट तुम डेली कैंडल में इस चीज, चल पॉइंट जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ वो समझ, ठीक है, जो मैं तुम्हें समझा। यह है 4 मार्च, 4 मार्च को तुम्हें मिली एंट्री कब, लास्ट एकदम 3:20 में, तो तुमने यहाँ कहीं एंट्री ली। मैं ऐसे डेली फ्रेम में है ना, मैं ऐसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूँ, फिर तुम्हें समझ। ये हुआ तुम्हारा 5 पे चलना है, जस्ट वेट। ओके, ये 4 मार्च, ओके 5 मिनट का टाइम फ्रेम। नाउ हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, मेरा टाइम फ्रेम भी देखते रहना। आज डेट पे चलो, 4 मार्च 4 मार्च को देखो क्या होने वाला। यहाँ तुम कैसे मॉड्यूल सेट करोगे, राइट, वो तो मॉड्यूल तुमने वहाँ निफ्टी पे सेट करा, इस पार्ट पे तुम कैसे अपना मॉड्यूल सेट करोगे। तो देखो लास्ट लिक्विडिटी मार्च से पहले की लिक्विडिटी, ये पूरा साइडवेज रीजन जो तुम्हें समझाया, एंड देन मार्केट नीचे आता है, लो की लिक्विडिटी का, तो इसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं, राइट। मार्केट रेंज बनाएगा, तरीके से रेंज बनाएगा, जस्ट इस तरीके से एक रेंज क्रिएट करेगा। ओके, एंड देन नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, लिक्विडिटी लेगा और बूम ऊपर, समझ रहा हो? ये वही लास्ट पार्ट था, ये जो पार्ट मैंने तुम्हें अभी समझाया ना, ये वो पार्ट है। मार्केट क्या करता है, यहाँ से सीधे एक अपना जो ट्रैप होता है वो कंप्लीट करता है, कंप्लीट करने के बाद अब तक नीचे का एफवीजी टैप और तुम ये स्ट्रक्चर का मूवमेंट देख रहे हो, ठीक है। इस तरीके से रेंज क्रिएट होता है, रेंज क्रिएट होने के बाद मार्केट एक मैनिपुलेशन प्रोफाइल क्रिएट करता है, जिससे कि जो बायर या सेलर जो रिटेलर है ना वो ट्रैप होता है, ठीक है। अपनी ट्रैपिंग बनाई, ट्रैपिंग बनाने के बाद वो उनकी लिक्विडिटी लेता है, नीचे के पीओआई को टैप करता है, और टैप करने के बाद अगेन अपना मूवमेंट स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये तुमने देखा 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे तुम्हारी बाइंग 4 मार्च को तुम ऊपर चलने दो तो हमारी एंट्री हुई 3:20 के आसपास इस पॉइंट पे, राइट। हमने वहाँ अपना स्ट्रक्चर मार्क करा, 3:27 3:20, 3:15 3:20 के आसपास है। देखो नीचे यहाँ से जो भी ये, क्योंकि देखो तुमने अप ट्रेंड सेट करा है ना, चौक के बाद तुमने अप ट्रेंड सेट करा, ब्लॉक, एक ये इनसाइड कैंडल छोड़ दो, ये नहीं है, एक ऑर्डर ब्लॉक, राइट। मार्केट टैप करते हैं, मार्केट यहाँ तक आता है, लिक्विडिटी लेता है, जो भी नीचे की लिक्विडिटी लेनी होती है, देखो ये रिजेक्शन कैंडल है, यहाँ से ये लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर, तो तुम्हारी एंट्री कहाँ बनी, इस पॉइंट पे। हम 3:20 के आसपास ये बनाते हैं अपनी एंट्री। चलो इस पार्ट पे कहीं हमारी बन गई एंट्री, ठीक है। यहाँ पे हमने कहीं लिया अपना एंट्री। अब देखो तुम एसएल क्या रखो, जस्ट ये तो जस्ट अभी मार्केट स्टार्ट हुआ है ना, तो मंथली कैंडल का जो लो होगा वो तुम्हारा एसएल होगा, जस्ट मैं यहाँ तक फिलहाल रख, ये हो गया मेरा एसएल, ये मैंने रखी अपनी एंट्री, और यहाँ से जस्ट अभी जो है ये तुम्हें देखो कहाँ देखने को मिल रहा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो जस्ट इस मॉड्यूल को समझना, मैं और अच्छे से ये चीज़ें बताता हूँ, जस्ट बेटा, तो क्या
देखो, वहाँ एंट्री ली। तुम बिना डरे रहते, तुम्हें पता है कि ये एक पॉइंट है, तो ये मेरा है पहला रीजन, ठीक है। पहला मतलब तुम इस पॉइंट पे बाहर निकल सकते थे, एग्जिट कर सकते थे। ये जो है ये यहाँ पे, ठीक है। और ये गिरेगा तो मैं डेली कैंडल पे आता हूँ, इस रीजन तक का पार्ट है ना। तो ये स्विंग चला है, इस स्विंग की तुम करोगे मार्किंग, ओके। इस स्विंग की हमने की मार्किंग, फरवरी का जो भी फॉल था, फरवरी के बाद ये हम मार्च पे, तो यहाँ से 0.5 लेवल इस रेंज तक कम से कम पहुँचे 1173। इस मंथ में इसे 1173 तक पहुँचना है, राइट। तो ये होता है एंट्री मॉड्यूल। तो अभी तक देखो, अभी फिलहाल हमने जस्ट तक है ना 14, और ये पार्ट होगा हमारा 1:25, राइट। उससे इस रेशियो से कोई मतलब नहीं, ये समझो बाइंग हमारे कहीं 300, इट मीन्स 400 की हमारी कहीं बाइंग होगी। और हमें अभी इससे इस प्रीमियम को डबल होते देख रहे हैं, राइट। 1 मंथ का प्रीमियम जो भी तुम्हारा चलेगा, तो यहाँ से हाईएस्ट कितना है, 2000 तक ही गया था ना। तो 2000 का 50% देखो 1000 के आसपास, ठीक है। तो 1000 मतलब 400 से ये। अब इस कैंडल का ये जो पार्ट है, ये है एक एफ ये है एक एफ राइट। इन सबको टैप करके मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। एंड देन अगेन फॉल, फॉल के बाद एक हल्का रिट्रेसमेंट, अगेन फॉल, एक ऑर्डर ब्लॉक, ये टैपिंग हो रही है, इससे निकल जाए तो ये हमें यहाँ तक देखने को मिलेगा 1607 तक, मतलब 4 टाइम्स, राइट। समझ पा रहे हो तुम चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो ये तुमने बाइंग का ऑप्शन समझा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये जो बायर्स हैं, ये मैंने तुम्हें मंथली बायर्स समझा, ठीक है। मंथली बायर्स पार्ट है, जस्ट यानी यहाँ, तो ये तुम्हारा मंथली बायर्स है। यहाँ पे हमारी एंट्री और एग्जिट मॉड्यूल कैसे क्रिएट होता है। अब देखो, ये ऊपर आएगा तो कहाँ से गिरेगा, तुमने ये तो समझा कि नीचे जाने पे कहाँ से ये क्या होने वाला है, जब हम बाय करने वाले हैं। अब हम समझेंगे ऊपर आने पे ये कहाँ से गिर सकता है। तो जस्ट हम अभी हैं डेली टाइम फ्रेम में, सॉरी मंथली में, हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे वीकली में। वीकली में देखो बाइंग, तो लास्ट बाइंग कौन सी है, ये वाली, ठीक है। लास्ट बाइंग तुम्हारी ये वाली, उसके पहले समझो कि ये जस्ट मैं तुम, देखो ये तीनों बाइंग है ना, तो ये तुम्हारा बना है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट उसे टैप करता है, नीचे गिर जाता है। ये जो पार्ट है, ये तुम्हारा बना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट टैप करता है, गिर जाता है, तो ऑर्डर ब्लॉक तुमने देखा। नाउ हमारा तीसरा ऑर्डर ब्लॉक, ये इनसाइड कैंडल में रह गई, राइट। तो ये पूरा का पूरा इनसाइड ही रह गया, बट फिर भी तुम इसे मार्क करो, क्योंकि बाइंग है तो बाइंग है, सिंपल। मार्केट इसे टैप करता है, 50% तक आता है एंड देन गिर जाता है, ठीक है। ये तुमने समझा। अब क्यों ये इसका 50% टैप हुआ, क्योंकि यहाँ पे एफ नहीं है, वो तुम मेरे बायस वाले चैप्टर में देखो, ये ठीक है। ये तुमने समझा। तो ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है, इसका मिटिगेशन कहाँ हुआ, यहाँ पे। तो देखो ये लास्ट अभी का जो ऑर्डर ब्लॉक है, वो यहाँ से यहाँ तक का है, right? तो ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक बना। ऑर्डर ब्लॉक के बाद फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ से देखो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एफ भी है। तो इसी कैंडल का हमने मार्क करा वीक, राइट। इस कैंडल का हम मार्क करेंगे वीक, ओके। ये बना तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक 23,200 का। हम मतलब मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये 23,200 तक शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, ऐसा मैं मंथली व्यू रख रहा हूँ, तो सॉरी वीकली व्यू रख रहा हूँ। तो वीकली से मैं आऊँगा डेली। डेली में देखो अगेन, ये पूरी बाइंग, बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक, ये टैप, ठीक है। तो यहाँ तक का इस मंथ का मेरा
ऑप्शन जो है वो यहाँ तक का है। अब इसके ऊपर देखो एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, एक हेल्दी प्राइस एक्शन, तुम्हें एक सेलिंग देखने को मिली, देन अगेन शिफ्ट, और तुम यहाँ पे देखोगे तो एक ब्लॉक है, लिक्विडिटी ग्रैब, नीचे आने के बाद अगेन इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। ये लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद फाइनली वो क्या करेगा, टैप करने के बाद थोड़ा ऊपर जाए इस पॉइंट से, देन अगेन नीचे गिर जाए। ठीक है, तो ये तुमने समझा। तो देखो ये पार्ट जो हो गया, ये पार्ट हो गई तुम्हारी एंट्री मॉड्यूल। जस्ट इस तरीके से हमारा एंट्री मॉड्यूल क्रिएट होता है। ठीक है, ये तुम समझ गए डेली टाइम फ्रेम का। मंथली टाइम फ्रेम पे हमारी अगर एंट्री मॉड्यूल कब चलती है तो कैसे चलती है, हम जब एक मंथ का ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे ट्रेड हम देखते नहीं हैं, जस्ट एंट्री लेने के बाद छोड़ दो, पूरे मंथ को कंप्लीट होने दो। ठीक है, क्योंकि बायस तुम्हें पता है कि तुमने मंथली से अपनी स्टार्टिंग करी है, देन यू नो कैसे चीज़ें चलेंगी। ओके, समझ पा रहे हो। देन जस्ट कम टू 50, तो मेरा टारगेट ये रहेगा, यहाँ तक रखता हूँ, इस मंथ के एंडिंग तक मेरा टारगेट ये रहेगा। अगर तुम यहाँ 22 तो 0.5 करीब 1185 यहाँ तक ये पहुँचे। ये तुमने समझा। अब देखो डेली कैंडल कैसे प्ले होता है, लिक्विडिटी 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 ग्रैप, देन ऊपर यहाँ तक हाई की लिक्विडिटी थी, देन एफ वी जी की टैपिंग हो रही है। यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ देखो कहीं एफ वी जी है क्या, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एफ वी जी भी है। तो इस कैंडल का भी तुम एक टेम्पररी तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक रिजेक्शन फेज आएगा, इस फेज में समझे, एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, हल्का फुल्का एक रिजेक्शन। ठीक है, तो ये रिजेक्शन पार्ट है जहाँ पे देखो मार्केट टैप करता है, देन हल्का नीचे आ रहा है। अब अगर ये रिट्रेसमेंट हुआ तो रिट्रेस करके ऊपर चला जाएगा, और अगर इसने रिवर्सल लिया तो यहाँ से ये सीधे गिर जाएगा। देखो अब बायस के साथ समझो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मैं तुम्हें समझाने चाह रहा हूँ। अगर तुम अभी भी बने हो इस वीडियो पे तो, और अगर तुम स्किप करके निकल चुके हैं, देन नो डाउट तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। मार्केट प्रोफाइल में मैंने तुम्हें बताया है हमेशा एक रेंज क्रिएट होता है, राइट। क्या क्रिएट होता है, तो रेंज। जब मार्केट रेंज क्रिएट करता है तो उसके बाद उसे करना होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद दो ही ऑप्शन है, या तो वो रिट्रेस करे या फिर वो रिवर्सल दे। ठीक है, रेंज के बाद रिवर्सल नहीं पॉसिबल है, रेंज के बाद रिट्रेसमेंट नहीं पॉसिबल है। अगर रिट्रेसमेंट होता भी है ना तो समझो कि वो मतलब एक्सपेंशन ही है, राइट। या तो ये तुमने समझा, रेंज देन एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन से हम डिसाइड करते हैं रिट्रेसमेंट आएगा या रिवर्सल। तो तुम डेली टाइम फ्रेम में हो, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे देखो, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, करा उसने रिट्रेसमेंट, और ये ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये इसने क्या करा, रिट्रेसमेंट करा, तो रिट्रेसमेंट के बाद ये अपने ओबी को टैप करे, एंड देन यहाँ से ऐसे फॉल होके नीचे की लिक्विडिटी ले ले, तो ये बन जाएगा रिवर्सल, राइट। समझ पा रहे हो, ये बनेगा तुम्हारा रिवर्सल। या फिर ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिरे, ये 0.5 रीजन है ना, तो ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिरे, ये बनेगा तुम्हारा, ये हुआ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद तुम्हें देखने को मिला रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट के बाद हम देखेंगे रिवर्सल। जस्ट टाइमिंग देखो 12:30। ठीक है, चीज़ें समझ पा रहे हो। तो बायस इस तरीके से, अब मैंने देखो ये जो भी पार्ट मैंने आज तुम्हें समझाया, इस पर मैंने कहीं स्ट्रक्चर मार्किंग की मैपिंग की बात नहीं की, मैंने कहीं ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाए, मैंने कहीं, ठीक है, कुछ भी मतलब लाइनिंग वाइनिंग कुछ नहीं डाली, जस्ट मैंने सिंपल यूज़ करा अपने कॉन्सेप्ट को, जस्ट मैं तुम्हें वो समझा रहा हूँ। ठीक, ये तुमने समझा। तो डेली कैंडल पे भी इसी तरीके से बायस चलता है, जो भी मैंने तुम्हें बायस यहाँ समझाया ना, वीकली का, सॉरी मंथली का,
इसी के बेस पे डेली कैंडल प्रोफाइल भी चलती है। ठीक है, तुम डेली प्रोफाइल को भी देखो। यहाँ तक डेली प्रोफाइल ये है ना हमारा, हमारा डेली प्रोफाइल क्रिएटेड है। इस डेली प्रोफाइल में देखो मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करी, ऊपर के एक ऑर्डर ब्लॉक और एफ तुम्हें देखने को मिल रहा है, राइट। ठीक है, एफ के ऊपर या एफ से रिजेक्शन बन रहा है तो ये तुम इसे आईडीएम मार्क अभी नहीं कर सकते, तुम इस पॉइंट को आईडीएम मार्क करोगे। ये जो पॉइंट है ये बनेगा आईडीएम, तो आईडीएम स्वीप एंट्री थोड़ा इसके ऊपर बनेगा 23,000 का। बट आज के दिन मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, अगर ये रिजेक्शन लेता है तो कहाँ तक लेगा, जस्ट हमें वो देखना है, राइट। यहाँ तक कर लो, 22,500 तक तो कम से कम ये देखने को मिले, राइट। अब देखो क्या है ना कि इस मंथ में करीब 26-27 लाख करोड़ रुपए जो है वो एफआई और मतलब कि म्यूचुअल फंड्स कहीं इन्वेस्टिंग आई है, राइट। तो ऐसा मत समझो कि मार्केट हमारा वीक हो चुका है, राइट। ओके, जस्ट चीज़ों को समझना कि भले ही अभी के टाइम में जो एफआई है तो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया से पैसे बाहर निकाल रहे, बट जो हमारे लोकल गवर्नमेंटल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, वो सारी चीज़ वो लोग जो है ना वो एंट्रीज बना रहे हैं। ओके, हो सकता है आने वाले टाइम में जब ये रिट्रेसमेंट हमारी रैली शुरू होगी, देन एफआई की एंट्री जब स्टार्ट होगी, ओके, तब हमें आगे अच्छी बाइंग और एक रैली देखने को मिलेगी, राइट। तो जस्ट एक अच्छा मूवमेंट क्रिएट होने दो। ओवरऑल देखो 23,800 जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक अब ट्रेंड सोचा नहीं जा सकता, राइट। क्यों, मैं तुम्हें वो डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसमें मैं समझा दूंगा, जस्ट अभी चीज़ों को समझो, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ें, तो जस्ट ये रिजेक्शन होने दो। ये डेली टाइम फ्रेम का है ना, 4 आवर पे देखें, यहाँ पे देखो रिजेक्शन दिख रहा है, 1 आवर पे देखो। ओके, धीरे धीरे टेंशन के बाद ये पाएंगे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले। 30 मिनट का टाइम फ्रेम, 30 मिनट का टाइम फ्रेम, इन सब चीज़ों को मैं हटाता हूँ। यह है तुम्हारा 30 मिनट का टाइम फ्रेम। अब आज के दिन क्या है ना, आज के दिन देखो एक चीज़ मुझे, एक वॉल्यूम प्रोफाइल, सिंपल वॉल्यूम। जस्ट तुम ये इंडिकेटर जानते हो, वॉल्यूम इंडिकेटर है ना। अब ये जो वॉल्यूम इंडिकेटर है इस पे देखो, डेली टाइम फ्रेम पे मैं रहता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में देखो जो भी वॉल्यूम क्रिएटेड है, बाइंग सेलिंग सेलिंग बाइंग, जो कुछ भी तुम्हें ये दिख रहा है, में देखो वॉल्यूम है। आज के दिन उस दिन वॉल्यूम ज़्यादा था 28 फरवरी को, दिन धीरे धीरे करके वॉल्यूम तुम्हें देखने को मिला। अब इसी के साथ यहाँ पे आज एक्सपायरी है ना, तो सेंसेक्स को देखो, सेंसेक्स, और इस सेंसेक्स पे एक मिनट वॉल्यूम इंडिकेटर चाहिए। वॉल्यूम है बट वही वॉल्यूम, कोई नहीं, चलो ये पेड वर्जन रहता ही है उस पर, तो ये मुझे दिखता है, बट अभी तो नहीं हो रहा है। मैं दूसरी स्क्रिप्ट को देखता हूँ। नहीं, नहीं कोई वॉल्यूम नहीं, राइट, नथिंग, जस्ट कुछ नहीं हो सकता। चलने तो धीरे धीरे को चल, जहाँ तक भी जा, हम बस वेट करेंगे, ठीक है।
तो देखो जो मैं तुम्हें समझा, एक्सपेंशन, रिवर्सल और ये सारी चीज़, जस्ट देखो, ठीक है, समझ पा रहे हो तुम चीज़ें? 15 मिनट का टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, एफ टैप। अब यहाँ से मैं चॉक मार्क करूँगा कब, जब यहाँ पे ये एंट्री बनेगी। इस ऑर्डर ब्लॉक के टैपिंग पे एक्शन देखने है ना। जस्ट मैं इससे पहले थोड़ा पीछे करूँ। ओके, अब समझो। हाँ, ये हो गया तुम्हारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम पे क्यों क्या होगा, ये चाहिए चौक, तो चौक कहाँ मिलेगा देखो, इसमें नीचे, ऊपर लिक्विडिटी स्वीप। बॉस तो हो नहीं पाया, जस्ट मैं इसे मार्क करता हूँ अपना चौक। साइड कैंडल बनी नहीं है, तो जस्ट मैंने इसे मार्क करा अपना चौक पॉइंट। हुआ मेरा चौक। चौक के बाद मुझे चाहिए आईडीएम, समझ रहे हो? चौक के बाद आईडीएम होगा, इट मीन मार्केट इस तरीके से अब आता है, नीचे आता है, ये करता है रिट्रेसमेंट, और यहाँ से इसमें आएगा ऐसे रिवर्सल। तो रिवर्सल इस तरीके से कहीं आएगा, राइट, ये बनेगा हमारा रिवर्सल पॉइंट। ओके, जस्ट इसे चलने दो। टाइम फ्रेम है, जस्ट हम इसे चलने देंगे और ऑप्शंस को देखो। तो ऑप्शंस का मूवमेंट, ठीक है, मैं तुम्हें वॉल्यूम बता रहा था, राइट, वो वॉल्यूम देखो अभी के टाइम में ना है, इस पर्ट का जब तुम साइड खोलोगे, जस्ट ये एक्सपेंशन। इस लेवल में तुम्हें देखो क्या होता है कि ऐसे लेवल्स पे कि जब हमने यहाँ एंट्री बनाई, हमारी एंट्री बन चुकी है, तब तुम्हें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा। ये एक्सपेंशन कहाँ तक देखने को मिले, राइट, देखो ये हेल्दी प्राइस एक्शन है, ठीक है, इनसाइड फर्स्ट सेकंड थर्ड। एफ है, यहाँ पे एक रिजेक्ट देखने को मिल रहा, 143 147 के आसपास। धीरे धीरे से चलने दो। और देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम जस्ट एंट्री मॉड्यूल के लिए होता है, बाकी हम बायस बना करके छोड़ देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो जैसे भी चले। देखो ये ट्रेसमेंट, ये जो तुम्हारी बाइंग आई जगह से, इस पॉइंट से जो तुम्हारी बाइंग आई है इस वॉल्यूम तक, इसका 0.5 लेवल टैप, टैप के बाद रिट्रेसमेंट, इसके बाद ये ऊपर आएगा, आगे नीचे। तो ये कंटिन्यू होता रहेगा, ये कंटिन्यू होता रहेगा जब तक स्ट्रक्चर क्रिएट होता रहता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि, देखो मार्केट के पास कुछ है नहीं, वो रेंज बनाएगा, एक्सपेंशन करेगा, ठीक है, रिट्रेसमेंट करेगा और रिवर्स कर जाएगा। ये 4 पॉइंट, तो ये चारों चीज़ें कैसे आएंगी, पॉइंट ये होता है, जस्ट ये था, राइट। एक क्रिएट होना चाहिए रेंज। जब एक रेंज क्रिएट होता है ना, तो रेंज के बाद एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। एक्सपेंशन जो होता है वो तुम्हें या तो ऊपर की तरफ देखने को मिले, या तो तुम्हें नीचे की तरफ देखने को, राइट। ये हुआ तुम्हारा एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन के बाद मार्केट क्या करता है, इस तरीके से रिट्रेसमेंट करता है। मार्केट इस तरीके से क्या करेगा, चलो ये लाइनिंग गलत हो गई ना, इसे डिलीट, ये लो। मार्केट करेगा इस तरीके का रिट्रेसमेंट, ठीक है, तुमने ये रिट्रेसमेंट समझा। इस रिट्रेसमेंट के बाद आता है मेरा रिवर्सल। इस रिट्रेसमेंट के बाद क्या आता है, रिवर्सल आता है। तरीके से एक तुम्हें रिवर्सल देखने को मिलेगा, इस पार्ट में तुम्हें इस तरीके से रिवर्सल देखने को मिलेगा, राइट, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर चलता रहता है हमेशा, और तो जस्ट इसी पे सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो देखो 50 का जो चार्ट था, ये 5 मिनट का कैंडल ही, ये क्लोज होने तो
अब लिक्विडिटी देखो यहाँ की 0.5 लेवल पे है ना, तो यहाँ पे एक एफ भी तुम्हें ये दिख रहा है, ये देखो। ठीक है, एफ का 50% के नीचे जो भी हो रहा है चल, 0.5 के नीचे क्लोज होगा, इट मीन्स ये मेरा अगेन ये रेंज में आ गया। ये जो पार्ट बन रहा है ना मेरा, ये पार्ट मेरा एक रेंज है, तो जस्ट इस रेंज को हम बनने देंगे, और अगर इससे फॉल आता है तो टारगेट वहाँ पे अचीव हो जाएंगे। 0.5 लेवल रिप्लेसमेंट, अब देखो हर जगह 0.5 यूज़ नहीं होता, हम बस 0.5 को यूज़ करें मेन थ्रेशोल्ड के फॉर्म में। और मेन थ्रेशोल्ड क्या होता है? तो मेन थ्रेशोल्ड है ऐसा रीज़न जहाँ पे मार्केट एक रेंज क्रिएट करता है। समझ पा रहे हो? अभी भी 1 मिनट बाकी है इस कैंडल का तो इसकी क्लोजिंग होने तो चलो, तो अगेन देखो मतलब प्राइस डिलीवरी जो है ना, वो जब सही होती है तो तुम्हारे एंट्री लेवल खुद ब खुद निकल के आता है। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे देखो, मैंने स्टार्टिंग करी तो मैंने एंट्री लेवल से थोड़े ना स्टार्ट करा, मैं तो बस अपने बायस देख रहा था, और बायस देखते हुए हमें एंट्री मॉड्यूल मिला, राइट। ठीक है, तो एंट्री मॉड्यूल बस एक मतलब समझ लो कि वो एक कंटेक्स्ट है, उससे वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इस ये सारी थ्योरीज, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसे मास्टर्स करना होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? मैं तो बस एंट्री मॉड्यूल चिपका सकता हूँ ना, बट एंट्री मॉड्यूल से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम बोलोगे कि यार 2 घंटे का, ये 1.5 2 घंटे का वीडियो चला गया, ठीक है जस्ट, और हमने एंट्री मॉड्यूल बस 5 मिनट के लिए देखा। ओके, जो एक्चुअल जो चीज़ें तुम चाहते हो एज अ ट्रेडर, तुम जो चाहते हो कि एंट्री मॉड्यूल मिल जाए, मेरी एंट्री हो जाए, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें 5 मिनट की मिली, बस उस 5 मिनट के लिए हमने अपना 1 घंटा या 1.5 घंटा लगाया, राइट। अब ये सारे होमवर्क मैंने तुम्हें बताया हैं कि हमें कब करने हैं, जस्ट पोस्ट मार्केट में। ठीक है, तो ये चीज़ें समझो, और प्लस देखो अभी के टाइम में जो बाइंग है ना, उसमें कुछ ग्लोबल इम्पैक्ट भी है, जैसे कि यूएस में अभी देखो डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रम्प है ना, तो जो प्रेसिडेंट है यूएस के, वो अभी हर जगह टैरिफ की बात कर रहा है, राइट। और इस टैरिफ के साथ क्या हो रहा है कि हम अपोज भी कर रहे हैं। इंडिया देखो न्यूट्रल पॉलिसी लेके चलता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, राइट। हम सबके साथ ट्रेड करते हैं, दैट्स वाई कि हम रसिया की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और रसिया की तरफ जब हम शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ क्रूड ऑयल को लेकर के, तो जब ये शिफ्टिंग हमारी हो रही है, तो इस शिफ्टिंग में ध्यान दो कि तुम देखो कि अभी के जो न्यूज़ होंगे उसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि रसिया, उसके बाद तुम्हारा और कुछ कंट्रीज़ हैं, हाँ, ये सारी कंट्रीज़ मिल करके इंडिया के साथ क्रूड का जो मेन इम्पैक्ट है, राइट। यूएस जो है वो क्रूड के बेस पे चलता है ना, तो ये जो क्रूड का जो इम्पैक्ट है, इससे बचने के लिए क्या किया कर रहे हैं कि बिटकॉइन में अपने जो पेमेंट होंगे उनका उसका वो गेटवे क्रिएट कर रहे हैं, राइट, बिटकॉइन में, बीटीसी में। इससे क्या होगा? इससे होगा कि डॉलर जो होगा वो धीरे धीरे करके अपना स्ट्रॉन्ग जो है ना, स्ट्रॉन्ग जोन जो क्रिएट करके रखा है वो स्लो होगा, राइट। और दैट्स ओनली द रीज़न कि तुम्हें यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है ओवरऑल। ठीक है, FIDI का भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक। हम हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, वो भी मार्केट को स्टेबल कर रहे हैं, राइट। मतलब हम जो है, ये जो हम इन्वेस्टर्स जो हैं, ओके, ये ये हमारा ही यहाँ पे तुम देखोगे कि आज के दिन जो बाइंग तुम्हें देखने को मिली, दैट्स और कुछ नहीं, बस FIDI से देखो दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है कि जब तुम्हारे बायस गलत हो जाते हैं ना, जब तुम ट्रेडर होते हो और तुम्हारे बायस गलत होते हैं, तो उस टाइम में तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना है, तुम्हारा एसएल। ओके, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगा, बट एसएल तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखो इस की जो टाइमिंग है, हाँ, एक्सपायरी में भी 3 4 दिन है, तो तुम अपना जो एसएल है वो बड़ा रख सकते हो, ठीक। तुम चाहो तो जो वीकली तुमने जो मंथली कैंडल देखी, राइट, ये जो मंथली कैंडल तुमने देखी, इस पे तुम क्या करोगे? इस पे तुम अपना एसएल बड़ा रखोगे। क्यों बड़ा रखोगे? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये पूरा मंथ चलने वाला है, राइट। तो जस्ट इस तरीके के बायस क्रिएट करने होते हैं। समझो, सेंसेक्स जो है ना, वो उसकी एक्सपायरी आज है, दैट्स वाई यहाँ तुम्हें वॉल्यूम थोड़ा कम देखने को मिलेगा। एक दिन होता है ना, तो तुम अगर चार्ट को एनालिसिस कर रहे हो, तुम जस्ट मैं
पार्ट पे देखो। चलो देखो वॉल्यूम देखो, निफ्टी पे अभी 11 लाख के आसपास का चेंज इन हुआ है, राइट। ओपन इंटरेस्ट इतने का है। देन बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स, सेंसेक्स का कहीं चेंज इन हुआ मैं जस्ट सेंसेक्स ऐड कर लेता हूँ, या फिर बी एस एक्स और कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो अभी भी देखो निफ्टी में सबसे ज़्यादा तुम्हारा ये है, उसके बाद बैंक निफ्टी है। सेंसेक्स की एक्सपायरी है बी एस एक्स की, बट वो हमें शो नहीं हो रहा है राइट इसमें। ओके, तो कोई नहीं, चलो इन सब चीज़ों को छोड़ो। देखो यहाँ पे अभी भी तुम्हें ओ आई देखने को मिल रहा है राइट। इस ओ आई से ज़्यादा ओ आई होगा मेरे ख्याल से हमारे सेंसेक्स वाले ऑप्शन पे, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो थोड़ा वॉल्यूम तुम्हें देखने को मिलेगा। देखो हर एक पॉइंट जो है जो जो धीरे धीरे कर तो तुम्हें ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा होगा right? क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। जो भी बाइंग आनी थी वो फर्स्ट हाफ में बाइंग आ गई राइट। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझो। देखो ये तुमने स्विंग देखा 0.5 के बाद तुमने फॉल देखा एंड बहुत सी चीज़ें देखी। इस पार्ट पे समझो कि ये जो एम था ना, ये जो एम सेशन था, इस एम सेशन पे 12:30 बजे तक मार्केट में क्या बन रहा है, मार्केट अपना हाई क्रिएट कर रहा है राइट। ठीक है, तो अगर हाई क्रिएट हो चुका है तो मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा, नीचे के एफ को टैप करेगा और चला जाएगा। बस इतना ही होगा ना। हाई क्रिएट हो चुका है तो वो और हाई क्रिएट नहीं करेगा, वो लो की तरफ आएगा। ओके, रिवर्सल लेगा। अगर लो क्रिएट करा है तो वो हाई की तरफ जाएगा। बस ट्रेडिंग आसान होगी जब तुम कॉन्सेप्ट समझोगे, और एल्स तुम बस एंट्री मॉड्यूल ढूंढते रहो 6 महीने लॉस प्रॉफिट खेलते रहो एंड देन तुम खुद ब खुद मार्केट से बाहर हो जाने वाले हो। ठीक है। ठीक है, तो ये देखो मैं बता रहा हूँ कि 0.5 लेवल ये जो था मेरा, 0.5 लेवल, इस लेवल पे रेंज क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के फिलहाल अभी ये ऐसे रेंज क्रिएट होता है। इस रेंज में थोड़ा मार्केट स्लो दिखेगा, देन मूवमेंट दिखेगा। 12:50 हो रहा है ना, 1:30 बजे के आसपास, 40-45 मिनट के बाद फिर कोई मूवमेंट दिखे। क्यों? क्योंकि 0.5 लेवल है तो, और ये लेवल 22,700 का है राइट। एक होल नंबर देखने को मिल रहा तो हो सकता है यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक एफ जी देखे। तो जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अच्छा, तो इस पे पूरा का पूरा ये जोन जो है ना, ये पूरा एफ का जोन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, मार्केट पूरे एफ को कभी लेता है, कभी उसके 50% को लेता है। ठीक है, कभी 50% रिजेक्शन लेके गिर जाता है। तो इस तरीके के सेट मॉड्यूल क्रिएट होता है। तो ये जो मेरा एफ है राइट, ये जो एफ है इसके जस्ट कलर हटाओ। ठीक है, तो ये मेरा एफ क्रिएटेड है। इस एफ पे मुझे क्या करना है, जस्ट वेट करना है 50% से इसका भी रिजेक्शन हो, देन बहुत सारे मतलब जो मॉड्यूल हैं, बहुत सारे जो टॉपिक मैंने तुम्हें बताया वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी राइट। ओके, तो चलो 132 150 के आसपास था, ये कहाँ पे था, 154, नॉट बैड। ठीक है, क्यों अब जस्ट ये क्या रिट्रेसमेंट, जस्ट वेट करेंगे हम राइट। कम से कम 171 तक ही पहुंचा, 150 तक था, नॉट बैड। आज के दिन मैं बता रहा हूँ कि आज एक रेंज क्रिएट होने का चांस है। रेंज क्यों? क्योंकि कुछ भी और पॉइंट बचा नहीं है हमारे पास। 0.5 से अगेन देखो। ठीक है, तो यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस पॉइंट में रेंज क्रिएट होता है। तो ये रेंज कब तक चलेगा, ये हो सकता है 1:30 से 2 बजे तक चले। ठीक, 2 से 2:30।
9:30 से लेकर के 9:15 से लेकर के 11:30 तक ये होता है हमारा एम सेशन। 12 बज रहा है, मैं ऐसे कम कर 10:35, 11:30, ये तुम्हारा हो गया एम सेशन। ठीक है, जस्ट ए एम सेशन। ओके, अब इसके बाद जो टाइम चालू होता है ना 12:30 से लेकर के 2:30 तक, ये जो चालू होगा, जस्ट वेट, हाँ, 2:30 तक ये मेरा बनेगा पीएम सेशन। अब इस सेशन में क्या होगा, इस सेशन में मार्केट लो क्रिएट करेगा या फिर रिवर्सल लेगा, रिवर्सल लेने के बाद अगेन उसे जहाँ जाना है वो चला जाएगा, राइट, अपने बायस के अकॉर्डिंग। ठीक, अब 2:30 के बाद जो होता है 3:30, ये होता है हमारा तीसरा फेज। यहाँ हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो सोचो क्या होगा। प्रॉफिट बुकिंग हुई मतलब बायर सेलर बन रहे होंगे, सेलर बायर बन रहे होंगे, राइट, तो मार्केट में क्या होगा, अपोजिट एक ट्रेंड आएगा। जब बायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो मार्केट नीचे से जाते जाते देखो सेलिंग करते हुए आ रहे हैं ना हम लोग, तब हम प्रॉफिट बुक करेंगे। हमने यहाँ से सेलिंग करी, हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा, हम बन गए बायर। बायर बनेंगे तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। समझ पा रहे हो, इसी तरीके से तो ये ट्रेंड होता है, इस तरीके से वो चलता है, राइट। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। एम सेशन, पीएम सेशन, और ये पार्ट है मेरा प्रॉफिट बुकिंग। ये 3 सेशन में मार्केट चलेगा, पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, इसी तरीके से ये चलता है। ठीक है, और बस इसे ही तुम्हें करना है। अब देखो 150 के आसपास आया था ना, उसके बाद देखो, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जस्ट ये लिक्विडिटी जोन है, आज तुम्हें ना प्रॉफिट देखने को मिलेगा ना, ज़्यादा प्रॉफिट तुम्हें यहाँ नहीं देखने को मिला, बट कोई नहीं, 147 तक ही हमें देखने को मिला है, राइट। और तो कहीं कुछ बचा नहीं है तुम्हारे पास। अब देखो इसका रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट 0.5 से रिजेक्शन हो रहा है, अगर रिजेक्शन होता है तो ये ऊपर की लिक्विडिटी लेने के लिए बढ़े। ठीक है, तो चलने दो, जैसा भी है जस्ट चलने दो। जब तक तुम्हारे एसएल हिट नहीं होते हैं तब तक तुम यहाँ बचे हुए हो। अगर एसएल हिट होगा तो हम ट्राई करेंगे आगे कुछ, बट देखो 1 बजने वाला है कि इंड्यूसमेंट हो सकता है, राइट, तरीके का ट्रैप जनरली मार्केट क्रिएट करता है। जस्ट एक बड़े मूव के पहले एक रेंज क्रिएट करेगा, इस रेंज में हमें बस वेट करना है। रेंज का ब्रेकआउट जहाँ देखने को मिलेगा तुम्हें सेलिंग देखने को मिली, अगेन बाइंग, तो बाइंग जो हुई ये तुम्हारा एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएटेड है, राइट। यहाँ से तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक था जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो यहाँ से बाइंग आई, देखिए पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट का। इस ऑर्डर ब्लॉक का जो वीक होगा, यहाँ से पूरी बाइंग आई है, तो ये पूरा वीक तुम्हारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है 5 मिनट का, तो ये वाला पार्ट। ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, बहुत सारी लाइनिंग हो गई है बट कोई नहीं। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, इसकी टैपिंग और टैपिंग होने के बाद अगेन ये गिरेगा। और ये जो कैंडल तुम देख रहे हो डाउन ट्रेंड में, ये जो बाइंग कैंडल देख रहे हो, यू नो ये ट्रैपिंग है, रिटेलर यहाँ पे ट्रैप होता है। और साथ ही साथ वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी जरूरी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कैंडल स्टिक पैटर्न पे ध्यान नहीं देता, राइट। अगर तुम इस अभी वाले कैंडल को देखोगे, डिलीट कर, एक अच्छा एक कैंडल बनाना, देखो ऐसा कैंडल जब ओपन होता है और ज़्यादा वीक बड़ी नहीं होती, ठीक है, ऐसे कैंडल जिसमें वीक बड़ी नहीं होती, इट मीन्स कि ये जो पार्ट है ये एक मारीबोसू कैंडल है। ठीक है, मारूबोसू कैंडल जब होता है ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है, मतलब बायर यहाँ पे बहुत डोमिनेंट है। ठीक, तो तुम जानते हो कि एफ आई डी आई जो होते हैं वो अपने पोजीशन हेज करके चलते हैं, मतलब एक उनकी सेलिंग चल रही है तो यहाँ से वो बाइंग भी करेंगे, एंड देन ये जो बाइंग ऊपर जाएगी
ये बाइंग ऊपर जाएगी एंड देन ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे एंड देन मार्केट को अगेन नीचे गिरा देंगे। और ये जो है ना, ये जो रिटेलर जो ट्रैप हो गए, इन्होंने यहाँ से बाइंग करी होगी, ठीक है, यहाँ से इन्होंने बाइंग करी होगी, ये रिटेलर हो जाएंगे वहाँ पे ट्रैप, और ट्रैप होने के बाद अगेन धीरे से ये अपने पोजीशंस जो होंगे, ये जो हेज फंड होंगे ना, वो अपने पोजीशन यहाँ कट टू कट क्लोज कर देंगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा और वो प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे। ठीक है, तो जनरली बस यही कंडीशन होता है। यहाँ से जिन्होंने बाइंग करी है उनका BSL है, यहाँ पे BSL है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड देखो बियरिश है ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि FIDI जो है वो अपनी एंट्री बियरिश सोच रहे हैं। ठीक है, बट साथ ही समझो 23,800 जब तक क्रॉस नहीं होता, आई नो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं जस्ट FIDI की तरह मैं नहीं, जस्ट उन्हीं के स्टेप्स के जस्ट पीछे रहो। ठीक है, 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट हम जो है वो हमारा कैप्चर नहीं होगा। ये देखो जब हो जाएगा ना, जब ओवरऑल सिनारियो क्रिएट हो जाएगा पुलिस का, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। तुम प्रीवियस चार्ट एनालिसिस करोगे ना, तो तुम देखोगे वहाँ पे कोई भी न्यूज़ सर्कुलेट जब होता है, उस न्यूज़ के पहले से मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। राइट, ठीक है, जैसे कि देखो एक जब एक्सपायरी हमारी चेंज हुई, तो जो वॉल्यूम का जो भी चेंजिंग था, वॉल्यूम से जो भी रिलेशन था, वो वॉल्यूम का रिलेशन जो था वो अचानक ऐसा नहीं है कि किसी भी नोटिस किसी भी सर्कुलर के बाद चेंज होता है, नहीं, वो क्या होता है, वो 10-15 दिन पहले ही चेंज हो जाता है। उसी तरीके से जब किसी स्टॉक्स के न्यूज़ आते हैं, तो उस न्यूज़ के पहले ही वो रिएक्शन दे देता है और उस टाइम में तुम लेते हो एंट्री। यार इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया, क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है, अब हमें चलना है, अब हमें एंट्री करनी है। राइट, एंड यू नो तुम्हारे साथ क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ पे समझो, ये हुई इंस्टीट्यूशन की बाइंग, मतलब ये यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के और रिटेलर के बाइंग। अभी इस पॉइंट में समझना, राइट, ये जो पहला कैंडल है एक मारिपोसो टाइप का है, दूसरा एक राइट हैमर टाइप का है, तीसरा कैंडल अभी क्रिएट हो रहा है। अगर ये 3 कैंडल ब्लू क्रिएट होते हैं, ठीक है, ये 3 कैंडल अगर तुम्हारे ब्लू क्रिएट होते हैं, तो ये जानो कि ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है जो कि मार्केट में कहाँ लेके जाएगा, अप की तरफ। और अप की तरफ जाएगा तो तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक 23,000 का है, फिर तुम्हें उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। समझ रहे हो? तो दैट्स बस, और कुछ नहीं, इसमें यही सारी चीज़ें हैं। देखो एक एक कॉन्सेप्ट एक एक थ्योरी जब मैं तुम्हें बताना शुरू करूँगा ना, तो जस्ट 2-2 ढाई ढाई घंटे के वो वीडियोस बनेंगे। राइट, और उसमें तुम वहाँ पे बस एक ही कॉन्सेप्ट, बायस बोलो तो बायस, बट ओवरऑल जब तुम ट्रेड के लिए बैठोगे तो तुम्हें पास कोई कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट है, बस उन्हें यूज़ कैसे करना है वो समझ में नहीं आता। दैट्स वाई मैं लाइव मार्केट में अपने ट्रेडिंग जो भी मतलब पार्ट बनता है उसके साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को ये कर रहा हूँ। राइट, तो देखो मैंने तुम्हें बताया मार्केट में बनेगा रेंज, रेंज देन आएगा एक्सपेंशन। ठीक है, अब इस कैंडल को देखने के बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि यार ये एक जो कैंडल बनी है, ठीक है, ये इंडिकेशन है किस चीज़ का, रिवर्सल का। ठीक है, ऐसे कैंडल जब टॉप या बॉटम पे बनते हैं तो रिवर्सल मतलब आता है, तो ये तुम्हें रिवर्सल कैंडल देखने को मिला। दैट्स वाई ये तुम्हें यहाँ से एक फॉल देखने को मिला। राइट, तो ये तुमने समझा, रेंज, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद क्या देखने को मिलेगा, रिवर्सल। ठीक है, एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल। ठीक है, अब बीच में कभी यहाँ रेंज क्रिएट होता है, कभी यहाँ रेंज क्रिएट होता है, कभी यहाँ मैनिपुलेशन क्रिएट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे मैनिपुलेशन और रेंज क्रिएट होगा एंड सो ऑन मार्केट का स्ट्रक्चर चलेगा। राइट, तो ये मार्केट प्रोफाइल है, जस्ट ये एक समरी है। मैंने अभी तुम्हें इसके अंदर की बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई, जस्ट धीरे धीरे समझो। पहले मैंने तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक, जो भी वीडियोस हैं 20-30 वीडियोस जो है उसमें ऑर्डर ब्लॉक और एंट्री मॉड्यूल है, उसके बाद तुमने बायस देखे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के बायस, वीकली टाइम फ्रेम के बायस। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो जस्ट इन सब चीज़ों को चलने दो, इन सब चीज़ों को चलने दो और जस्ट देखो 50 236 का ये हो गया जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का 50%, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम का। इसके साथ एफ भी है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ नीचे देखो एफ नहीं है, इस पूरे के साथ एफ नहीं है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बट इसी कैंडल के अंदर में एफ है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बने, और इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा तो हल्का फुल्का यहाँ तक आएगा 22,800 अगेन। अभी तक उसने टैप नहीं करा, बट वो टैप करे, इट मीन्स कि यहाँ से लिक्विडिटी हो स्वीप, यहाँ से क्या हो, यहाँ से मेरी लिक्विडिटी स्वीप हो, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप हो तो तुमने जो एंट्री यहाँ पे मिस करी है वो एंट्री फिर तुम्हें यहाँ मिलेगी इस पार्ट पे, अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है तो वहाँ से ये सेशन यहाँ तक करे, राइट। समझ पा रहे हो, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर चलता है। और देखो 50% से मुझे चाहिए रिजेक्शन, तो ये थर्ड कैंडल, ठीक। तो जब भी ऐसे कैंडल्स बनते हैं, ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कैंडल, फर्स्ट सेकंड थर्ड देखो कितनी बड़ी सेलिंग है, इस तरीके से बाइंग आ रही है, राइट। इस पार्ट पे क्या होगा, अगर तुमने इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम का यहाँ पे चौक मार्क करा है तो ये तुम्हारा आईडीएम होगा। देखो ये सेलिंग पूरी यहाँ से, तो यहाँ से बिना स्विप के कोई एंट्री नहीं होगी, और अभी भी तुम इसे देखो तो ये मेरे रेंज के अंदर ही है, राइट। 108, 110, 100 से 100 की बाइंग हमने रखी थी, 150 तक आता है देना अगेन, ठीक है। 140, 50 पॉइंट्स, क्योंकि रेंज वाइज है तो फिर तुम 50 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल तुम्हें यहाँ भले ही देखने को मिले कि 240 पॉइंट का गेन है, 1% मूवमेंट हमें अच्छा देखने को मिला। ओके, तो चीज़ें चलने दो, फिर जहाँ होगी ज़रूरत मैं वहाँ पे चीज़ों को फिर अपडेट करूँगा। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक टैप मार्केट। ये फर्स्ट कैंडल, ये बनेगी मेरी सेकंड कैंडल, बट ये इनसाइड है, ये थोड़ा बाहर जाए तब, ठीक है, बट अभी नहीं। तो 3 कैंडल स्विंग भी इम्पोर्टेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑर्डर ब्लॉक टैप, बस, ठीक है। तो इसी तरीके से ये 3 कैंडल स्विंग भी क्रिएट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हें स्ट्रक्चर पे बताने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। तुम ये मॉड्यूल समझो, रेंज के बाद एक्सपेंशन, साथ ही साथ ये देखो 13:06 हो रहा है ना, 1:30 बजे तक का वेट करो, एंड देन तुम्हें मूवमेंट देखने को अगेन मिलेगा, राइट। तो इस बार का टारगेट देखो 153 तुम रख सकते हो, 147 तुम रख सकते हो, राइट। क्योंकि रेंज के बाद वो नीचे आता है, आने के बाद जो भी अपने एफ ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा था, अगर ये आज के दिन रिट्रेसमेंट ही आया, अगर यहाँ से ये सेलिंग पॉसिबिलिटी है ना, तो अगर ये सेलिंग पॉसिबिलिटी है तो जस्ट ये रिजेक्ट करके नीचे गिरे, तो हम इसे चलने देते हैं और जस्ट वेट करते हैं स्ट्रक्चर कैसा हो।